हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ सॉल्वेंट चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और सब आपकी वजह से हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। सो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 MCQs क्वेश्चन से ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स CBSE द्वारा रिलीज़ किया हुआ सैम्पल पेपर, जो कि अभी 2023 to 24 में जो क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे क्वेश्चन 1 to 20 MCQs क्वेश्चन थे। हमने पहले उसको सॉल्व किया था, फिर ऑप्शन से मैच किया था, तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया था। सेम वैसे ही हम सिंपल स्टेप्स में और जितना इजी हो सके उतने इजी से इजी वे में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन बी में हमारे पास 5 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में भी 5 क्वेश्चन ही है, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेस्टिंग ऑफ टाइम के। सो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, पहले इसको इरेज कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जब हमने बेसिक वाला किया था, बेसिक मैथमेटिक्स, उसे हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया था। वहाँ पे चाहो तो आप उस चैनल आप चाहो तो उस वीडियो को भी कम्प्लीटली देख सकते हो। बेसिक का होने का ये मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। बेसिक पेपर बस इसलिए बनाया गया है ताकि आप उसके लेवल को देख सको कि इतना हाई फाई लेवल नहीं होगा, वो NCERT के बुक के ही आसपास घूमता है और क्वेश्चंस भी डायरेक्ट होते हैं बुक से। और अगर बुक के नहीं भी है तो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इजीली फॉर्म हो सकता है और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ भी एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, प्रूव दैट अंडर जो भी नंबर है इज एन इरेशनल नंबर। तो बेसिकली जो नंबर्स हमारे पास आते हैं घूम फिर के, वो क्या है, √2, √3, √5, √7, ठीक है। यही वो नंबर है जो प्रूफ करने के लिए आएगा, प्रूव दैट अंडर √2, अंडर √3, अंडर √5, अंडर √7 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर। तो इनमें से कोई भी वैल्यू हो, हमें केवल नंबर को चेंज करना है, बाकी जो स्टेप है वो सारे के सारे क्या रहते हैं, सेम एज इट इज़ रहते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन सोल्व होता है वो स्टेटमेंट बेस्ड है, हमें स्टेटमेंट बनानी होती है और स्टेटमेंट के ही बिहाफ पे प्रूफ करना होता है कि ये √2 जो है वो किस तरीके से इरेशनल नंबर है। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, √2 का ही देखते हैं। अब अगर √3, √5, √7 होगा तो हमें केवल क्या करना है, वैल्यूज़ को चेंज करना है और उसके बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि ये किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने स्किप कर दिया था, बोला था कि NCERT के बुक से जाके चेक कर दिए। सेम है वैसे, हमारे पास एक और वीडियो है हमने रिलीज़ किया हुआ है इसी चैनल पे, आप चाहो तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो कि हाउ टू प्रूफ अंडर √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है। फिर भी एक बार इसको दोबारा से फ्रेश कर लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं √2 के साथ। नाउ प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को फॉर्मूले के साथ हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही कोई ऐसे कैलकुलेशन है जिसके बिहाफ पे हम बता सके कि दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें एज्यूम करना होता है कि दिस इज व्हाट अ रेशनल नंबर। तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट अंडर √2 इज अ रेशनल, राइट। अगर √2 को हम सपोज कर ले कि ये रेशनल नंबर है, तो कोई भी रेशनल नंबर हो हम उसको लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, राइट। जैसा कि डेफिनेशन होता है रेशनल नंबर का, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी हमने √2 को अगर रेशनल नंबर सपोज कर लिया है तो इट मीन्स कि इसे भी 1a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहाँ जो एक कंडीशन अप्लाई होती है, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट है, ए और बी के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं। ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। ए और बी क्या है, इंटीजर नंबर्स है, ठीक है। इंटीजर यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एज वेल एज ए एंड बी आर को प्राइम, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम, ए और बी अगर हमारा को प्राइम है, सो वी कैन से दैट HCF ऑफ ए एंड बी दिस इज इक्वल्स टू 1। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो, दिस इज 1। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया ये दो इंटीजर नंबर है
जिसको रेशनल नंबर बनाया हुआ है ए और बी, और ये क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स है। इट मीन्स कि इन दोनों का अगर एचसीएफ फाइंड किया जाए तो क्या है 1। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सपोज अगर हमारे पास 2 और 3 है तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आता है 1, तो ये क्या है हमारे को प्राइम नंबर है, राइट। नाउ अगर आपने ले लिया 4 और 6 तो ये को प्राइम नहीं है, बिकॉज इसका जो एक एचसीएफ है क्या आ जाता है 2, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके के दो नंबर है ए और बी जो कि क्या है को प्राइम, यानी कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारा b√2 इक्वल्स टू a, राइट। नाउ व्हाट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या करना है हमें पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये हमारे पास क्या बनकर आएगा, b² मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू a²। सो इन शॉर्ट वी कैन से this is 2b² equals to a²। now let this is इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा कि देख सकते हैं हम, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 2 और b² का मल्टीपल है। इट मीन्स कि जो a² है वो कहीं ना कहीं क्या है, डिविजिबल है, किससे, 2 से। ओके, सो वी कैन राइट देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 2, राइट। अगर कोई नंबर स्क्वायर है और वो किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो उसका जो रूट होगा यानी कि जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ये एक थ्योरम है पर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, देन ऑल्सो ए इज डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे जो ए है हमारा क्या है, डिविजिबल है किससे, 2 से। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हमने एक फॉर्म यहाँ तक क्रिएट कर लिया। बेसिकली क्या है, इसी को रिपीट करना है दूसरे वे में, राइट। तो रिपीट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 2c। ओके, नाउ c इज व्हाट, c इज एन इंटीजर। यहाँ पे c भी क्या हमारा एक इंटीजर है। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। अब फिर से क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, ठीक है। ये जो हमने लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 2c, नाउ इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो हमें क्या मिलता है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, सो वी कैन गेट a² इक्वल्स टू 4c², राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, a² इक्वल्स टू 4c²। नाउ फ्रॉम इक्वेशन a² क्या है 2b², तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें मिल जाता है 2b² इक्वल्स टू 4 ऑफ c²। तो ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाता है 2 टाइम्स में, सो b² इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ c²। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि राइट साइड में जो है 2c² है, इट मीन्स कि 2 एक फैक्टर है। तो b क्या हो गया, b के अंदर क्या है, एक 2 एज अ फैक्टर है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं देयरफॉर b² is divisible by 2, right? Then also b is divisible by 2, राइट। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था a क्या था, डिविजिबल था किससे, 2 से, और b भी डिविजिबल है किससे, 2 से। सो नाउ वी कैन से दैट therefore a and b, right, have at least, right, 2 as a common factor। क्लियर है। अब क्या है, 2 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर बन जाता है किसका, a और b का। पर हमने जो a और b को लेट किया था, क्या लेट किया था, को प्राइम नंबर। दैट मीन्स कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए था, 1। बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि a और b अगर इन दोनों के फैक्टर बना रहे हैं 2, तो एचसीएफ क्या बनकर आया, 2। तो हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ओके, हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। सो वी कैन राइट एज दिस contradicts the fact A and B have
नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, राइट। हमने क्या एज्यूम किया था, ए बी प्राइम नंबर है जिसका केवल एक ही कॉमन फैक्टर था 1, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 भी एज अ कॉमन फैक्टर है। तो ये हमने जो एज्यूम किया था उस चीज को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस चीज को, हमारे रॉन्ग एजम्पशंस को। सो वी कैन राइट दिस कॉन्ट्राडिक्शन this contradiction has arisen because of our wrong assumption। ठीक है, तो हमने जो गलत चीज एज्यूम कर लिया था उस चीज को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, wrong assumption, right? So we can say that under root 2 is an irrational number। ओके okay, ये बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट पे बेस्ड है। अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और आपको हम बताते हैं कि ये किस तरीके से 2, 3, 5 और 7 के लिए वैलिड है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो प्रूव करता है कि कोई भी √2 हो, √3 हो, √5 हो या √7 हो, वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। बाय दिस स्टेटमेंट कि आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस चेंज किसको करना है, 2 की जगह 3, 5, 7 या जो भी है। एक चीज़ और चेंज करना है, वो क्या है, दिस वन। अगर हम एज्यूम करते हैं और लेट करते हैं दिस पोर्शन, तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर हमने √2 लिया है तो 2c होगा, √3 लिया है तो 3c होगा, √5 लिया है तो 5c होगा, √7 लिया है तो 7c होगा। ओके, बस इतना से चेंज करना है, बाकी सारी स्टेटमेंट एग्जैक्ट सेम रहेगी। तो √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, उसके लिए ये स्टेटमेंट वैलिड हो जाता है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट कीजिए और जो भी स्टेटमेंट है उसको लिखिए और एक दो बार लर्न कीजिए, सो डैट आपको पता चल जाए कि किस तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाना है। अब जैसा कि आप बार बार देख रहे हैं ये क्वेश्चन आ रहा है, तो वैसे तो यहाँ 2 मार्क्स का है, पर ये बेसिकली 3 मार्क्स में आता है, तो आपके 3 मार्क्स क्या होंगे, बिल्कुल श्योर हो जाएगा। ओके, सुना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशो 2:3 एंड point Q divides DC in the ratio 4:1। Now prove that OC is a half of OA। It means कि हमें प्रूव करना है OC is a half of OA, राइट। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसके बिहाफ पे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से किया जा सकता है। पहले ये जो रेशो वाला पार्ट गिवन है हम इसको यूज़ करते हैं। ये कुछ इस तरीके से है, this point P divides AB in ratio 2:3 and now this point Q divides DC, this portion is 4:1, राइट। सो इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, एज वी नो कि ये जो अपोजिट वाले साइड्स हैं पैरेललोग्राम होने की वजह से ये इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन राइट एज AB इज इक्वल्स टू CD। ओके, बिकॉज दोनों इक्वल है तो हम इसको लेट कर लेते हैं व्हाट, X। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो नीचे हमारा AP क्या हो जाएगा, AP इज 2 पार्ट ऑफ टोटल क्या हो गया हमारा 2 + 3, दिस इज व्हाट 5 बाय 5 ऑफ X। X क्या है, पूरी लेंथ। तो पूरी लेंथ को 5th पार्ट में अगर डिवाइड करें तो उसका जो 2 पार्ट है वो लेंथ हो जाता है किसका, AP का। नाउ सिमिलरली ऊपर हम लेते हैं QC इज व्हाट 1 पार्ट है, 1 बाय टोटल पार्ट कितना है 5 ऑफ X। अब आप बोलोगे कि हमने AP ही क्यों लिया, यहाँ से QC क्यों लिया। ओके, PB और DC भी ले सकते थे। तो हमारा मेन ये है कि हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है व्हाट, सिमिलर। सो अब ये सिमिलर कैसे प्रूफ हो सकते हैं। सो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, या तो चलिए स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। इन ट्रायंगल आ जाइए, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल COQ, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एंगल जो O है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है AOP एंड इक्वल्स टू एंगल COQ के, राइट। और एक ये एंगल जो है इक्वल है बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो वी कैन से एज एंगल OAP इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल OCQ। ठीक है, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। So with the help of angle we can say that this triangle is similar to this triangle। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं triangle AOP which is similar to triangle COQ, right। अब ये सिमिलर होने की वजह से इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो चलिए हम उस पार्ट को ही यूज करेंगे जिससे हमारा काम हो सके।
क्लियर है? तो वो कौन सा पार्ट है, हमें ओ सी और ओ भी यूज करना है और ए पी और क्यू सी गिवन है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ए ओ बाय सी ओ विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया हमारा ए पी बाय सी क्यू, राइट? सो ए पी बाय सी क्यू, ए पी की वैल्यू थी हमारी 2/5 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सी क्यू की वैल्यू क्या थी 1/5 ऑफ एक्स, राइट? तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाता है, 5 और 5 भी कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है हमारा ए ओ बाय सी ओ विच इज इक्वल्स टू 2, राइट? 2 बचा हुआ है। अब बिकॉज हमें प्रूव करना है ओ सी इज अ हाफ ऑफ ओ ए, तो सी ओ को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं और 2 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी या फिर सी ओ जो भी कहें, राइट? हैंस प्रूव। तो ये करना था, इतना सा करना था। थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे फिनिश करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप इससे भी अच्छे से क्वेश्चन को डील कर सकते हो, राइट? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर है? नाउ प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये पॉइंट है P, टू टेंजेंट्स PA एंड PB, ठीक है? ये हमारा PA है और ये PB है, ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है? ये है सेंटर O, ले लेते हैं हम इसको, नहीं लिखा हुआ है। एट अ पॉइंट E, एक पॉइंट है E, ऑन द सर्कल एट अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द इंटरसेक्ट PA एंड PB एट C एंड D, तो इन दोनों टेंजेंट को इस पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है ना, रिस्पेक्टिवली इफ द PA इज 10 सेंटीमीटर, तो ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PCD, सो दिस इज PC एंड D, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, राइट? तो चलिए थोड़ा स्क्रीन को साफ कर लेते हैं सो डेट इजीली हम इसको कर सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, साथ साथ नोट करते चलिए, और अच्छा होगा कि वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए सो डैट आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितना आता है और कितना और सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? वो बेस्ट होता है प्रैक्टिस के लिए और अपने आप को एनालाइज करने के लिए, राइट? तो नाउ कम हियर, बिकॉज ये P एक्सटर्नल पॉइंट है और टेंजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू PB, राइट? नाउ अगर हम AP और PB को ब्रेक करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनकर आता है कि ये जो हमारा AP है, ठीक है, इस C से कट हो रहा है, राइट? सो वी कैन राइट एज AC प्लस CP, ओके? एंड देन दिस इज व्हाट इक्वल्स टू, राइट साइड हम क्या लिख सकते हैं, PD प्लस DB, ओके? ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नाउ व्हाट, वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PCD, तो उससे पहले अगर हम C देखें एज ए एक्सटर्नल पॉइंट, तो वी कैन राइट एज AC इज इक्वल्स टू CE, और यहाँ से अगर हम D को एज अ एक्सटर्नल पॉइंट देखें, सो वी कैन राइट एज DB इज इक्वल्स टू DE, ओके? बिकॉज ये क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट होने की वजह से ये दोनों साइड कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट PCD, सो पेरीमीटर ऑफ triangle PCD, this is what, this is PC plus CD plus PD, राइट? जो PC है हम उसको PC ही रहने देते हैं, PC। नाउ DC को ब्रेक कर देते हैं, CE एंड प्लस ED, PD को भी हम सेम एज अ PD रहने देते हैं, राइट? नाउ ये जो CE है इक्वल है किसके, AC के, सो वी कैन राइट एज PC प्लस AC, एंड जो ये ED है दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, DB, सो वी कैन राइट एज BD या फिर DB प्लस ये जो हमारा PD है इसको एज इट इज सेम रहने देते हैं, सो दिस इज। नाउ इन दोनों को ऐड करोगे AC और CA, सो दिस विल बिकम AP प्लस यहाँ से ऐड करोगे PD और DB को, सो दिस विल बिकम P एंड B, ओके? और एज वी नो कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, सो वी कैन राइट एज 2 टाइम्स ऑफ AP, बिकॉज ये सेम है और P की वैल्यू हमें पता है, सो AP की वैल्यू पता है हमें, सो 2 मल्टीप्लाई AP इज व्हाट, 10, सो 10 वी गेट व्हाट, 20 सेंटीमीटर। सो द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल PCD, दिस इज व्हाट, 20 सेंटीमीटर, राइट? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
इस पे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रूव द ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल PCD, ठीक है। इसे प्रूफ करने का भी क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे प्रूफ ना करके उसी थ्योरम को एक तरीके से यूज कर लिया गया है फाइंड करने के लिए किसका, पेरीमीटर का। तो अगर ये रिलेशन अगर आपको याद होता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अदरवाइज हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया है और उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। क्लियर है, साथ साथ सॉल्व करते चलिए ताकि आपको भी समझ में आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाए हम नहीं कह सकते। क्लियर है, ये बस हमें तभी पता चलेगा जब हमारी प्रैक्टिस होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। So question number 24 is if tan a plus b equals to root 3 and tan a minus b equals to 1 by of root 3 and the condition is a plus b which is greater than 0 degree and less than 90 degree, here a is greater than b, we need to find the value of a and b। ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है और एक एक्सरसाइज में भी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा tan a plus b, दिस इज वॉट इक्वल्स टू रूट 3, राइट। अब राइट साइड में क्या है, एक रियल नंबर है और जो लेफ्ट साइड है उधर है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास या तो बोथ साइड ट्रिग्नोमेट्री होनी चाहिए, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम रूट 3 को कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें उसी में कन्वर्ट करना है सो डैट हम कंपेयर कर सके 10 के साथ, राइट। तो 10 के फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है कि रूट 3 की वैल्यू कहाँ होती है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। 10 ले लिया हमने a प्लस b, तो अगर आपको वैल्यू लर्न है तो रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, tan 60 डिग्री, राइट। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में आ गए। अब बिकॉज ये इक्वल है और बोथ साइड 10 है, तो इक्वल वैल्यू तो एक ही केस में जाएगा जब दोनों की एंगल की जो वैल्यू होगी सेम होगी। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट साइड है हमारा a प्लस बी, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 60 डिग्री। अब a प्लस बी इक्वल्स टू 60 है तो ये तो एक इक्वेशन बना रहा है, राइट। सो मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा tan a माइनस b, जिसकी वैल्यू है 1 बाय रूट 3। तो सेम हम ट्राई करेंगे, अगर लेफ्ट में हमारा पास 10 है तो राइट साइड को भी कन्वर्ट करेंगे किसमें, 10 में। तो ये वैल्यू होती है हमारी tan ऑफ 30 डिग्री की, राइट। अब बिकॉज बोथ साइड वैल्यू इक्वल है और 10 भी सेम है, सो a माइनस बी जो है ये a भी इक्वल होना चाहिए किसके, 30 डिग्री के। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला फॉर्म बना रहा है। सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड 2, राइट। फर्स्ट और 2 को सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, राइट। दोनों को प्लस करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a equals to 90 degree and now then a is equals to 90 by 2, this is what 45 degree। so the value of angle a is what 45 degree। अब इस 45 को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाँ फर्स्ट वाले में डाल देते हैं। so this will become 45 plus b is equals to 60 degree और 45 को शिफ्ट करोगे राइट साइड, so this will become 60 minus 45, that means 15 degree। So value of angle B is 15 degree and then the value of angle A is what 45 degree, right। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़े से वैल्यूज लर्न करने की जरूरत है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी का और पार्ट है, तो हम क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हम सारे क्वेश्चन को करते जाएंगे, और में हो तो भी और ना हो तो भी, बिकॉज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा, आइदर अपर पार्ट और लोअर पार्ट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा और साथ साथ करते चले तो ज़्यादा बेस्ट होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 2 sec square 30 प्लस x sin square 60 माइनस 3/4 tan square 30 इक्वल्स टू 10। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, x की। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले तो है हमारे पास 2 एंड देन कोसेक 30। तो कोसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वैल्यूज आपको देखो लर्न तो करना ही पड़ेगा, बिना लर्न के नहीं होगा। दिस इज 2 और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, सो स्क्वायर प्लस x देन व्हाट साइन 60 डिग्री।
सो साइन 60 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, दिस इज व्हाट √3/2 एंड देन स्क्वायर। ठीक है, सो वैल्यू याद करने के लिए हमें तीन मेथड दिया है आपको, आप कोई भी मेथड चूज कर लीजिए और वैल्यूज़ को लर्न कर लीजिए, समझ के कीजिए या रट के कीजिए या लर्न कीजिए, अब वैल्यूज़ तो लर्न करनी पड़ेगी, उसका कोई और दूसरा वे नहीं है। तो बेस्ट है कि आप ट्रेंगुलर मेथड या फिर जो लेफ्ट हैंड वाला मेथड है उसको यूज़ कीजिए, सो डैट आपको रटने की जरूरत ना पड़े। नाउ व्हाट 3/4 मल्टीप्लाई 1030, सो 1030 होता है हमारा 1/√3 और यहाँ लगा हुआ है क्या, स्क्वायर, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 10। राइट, तो यहाँ तक तो वैल्यूज हो गई, सारी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 मल्टीप्लाई 2 इज व्हाट 8, नाउ प्लस x मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट 3 and now 4 minus 3/4 multiply 1/3 and then equals to 10। तो पहले क्या करते हैं, 8 को शिफ्ट कर देते हैं उधर, तो इधर आ गया हमारे पास 3/4 ऑफ x एंड देन इक्वल्स टू, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, दिस इज व्हाट 10 माइनस 8 और ये इधर आकर प्लस हो जाता है 1/4, राइट। देन 3x/4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/4, देन 3x/4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9/4, 4 और 4 कैंसिल हो जाता है, 3 भी 9 से कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट x इक्वल्स टू व्हाट 3, सो द वैल्यू ऑफ x इज 3। तो यहाँ हमारी x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है, दिस इज व्हाट 3। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हमारा चैप्टर नंबर सेट डिवीजन है 12 से, तो अब तो वो 11 हो गया है, तो बेसिकली हमें वही फाइंड करना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला चैप्टर है वहाँ से, तो इसको इरेज कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज सेड विद वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल एज अ सेंटर। ठीक है, तो पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है, वी हैव अ ट्रायंगल दिस इज ए बी एंड सी एंड नाउ दिस सेंटर इज व्हाट ये वर्टेक्स जो है उसको एज अ सेंटर लेते हुए एक सर्कल बनाया हुआ है लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, ये सेंटर्स है ए बी सी। नाउ व्हाट आर्क आर ड्रॉन विद द रेडियाई 14, तो ये जो रेडियस है ये सबका रेडियस सेम है, दिस इज व्हाट आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। 3 पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल सो ऑब्टेन द रिमूव, सो ये वाला जो पोर्शन है जो सर्कुलर पोर्शन बना रहा है इसके अंदर, दिस इज व्हाट रिमूव फ्रॉम द ट्रायंगल। नाउ फाइंड द टोटल एरिया रिमूव फ्रॉम द ट्रायंगल, सो ट्रायंगल से कितना एरिया रिमूव हुआ हमें वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या बना रहा है हमारा, एक सेक्टर बना रहा है, और सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज व्हाट 360 θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे 3 सेक्टर है, तीनों का सम निकालना है, सो शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया क्या हो जाएगा जो रिमूव करना है, थीटा व्हाट एंगल ए बाय 360 प्लस एंगल बी बाय, साथ साथ ही लिख लेते हैं बाद में कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एंड एंगल बी बाय 360 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज रेडियस तीनों का सेम है तो एक ही आर सब में काम करेगा, एंगल सी बाय 360। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वाड्रिलेटरल में भी आ जाता है आर स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से हमारे पास कुछ चीज़ें कॉमन आ रही है, लाइक पाई आर स्क्वायर बाय 360, ये चीज़ क्या आ गई, कॉमन आ गई। तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब ये आप जानते हैं कि एंगल ए बी सी क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो इनका जो सम होता है फिक्स होता है, कितना होता है 180 डिग्री। सो पाई की वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 22/7, आर क्या हमारा 14 × 14 एंड देन मल्टीप्लाई दिस इज व्हाट 180 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है, हम यही ले लेते हैं। सो दिस 180 इज कैंसिल बाय 360 एट 2 टाइम्स, so this is cancel at what 7 and this 7 is cancel at 7, so the rest is what rest is 22 मल्टीप्लाई 14। तो अब हम बेसिकली क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, दिस इज व्हाट 14 मल्टीप्लाई 22, तो ये आ गया हमारा 28 एंड 28 मीन्स 803 308। So the area of the
शेडेड पोर्शन दैट रिमूव फ्रॉम द ट्रायंगल इज व्हाट 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है। तो ये उसका फाइनल एरिया हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन में आ जाते हैं अक्सर, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इनका सम 360 डिग्री हो जाएगा, और ट्रायंगल है तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ हमें थीटा की जरूरत नहीं है, बिकॉज इनका जो समेसन है वही काम कर जाएगा। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हम इसको ईजी से ईजी वे में ट्राई कर रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए सो डैट कोई प्रॉब्लम ना आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है नेक्स्ट। पहले इसको इरेज कर देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अदरवाइज चाहो तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड है, मिल जाएगा। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली क्या होता है, हमें फाइंड करना होता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पर यहाँ पे ये उल्टा पूछ रहा है। यहाँ क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अलग तरीके से ही है, बट क्या करें, जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है। तो चलिए हम इसके जो डिटेल्स है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ, अगर हम इनको ज्वाइन करें, ये जो एंड पॉइंट है तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है, 4 सेमी सर्कल्स है। राइट, सो वी कैन राइट एज 4 सेमी सर्कल, दैट मीन्स कि हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड देन एरिया ऑफ स्क्वायर। राइट, बट उससे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए रेडियस, और यहाँ से साइड, तभी तो होगा साइड मल्टीप्लाई साइड इज अ एरिया ऑफ स्क्वायर, और रेडियस डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस 2 सर्कल, मतलब 4 सेमी सर्कल कह लो या 2 कंप्लीट सर्कल कह लो। सो नाउ कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ से ये ले लिया हमने, ये वाला जो पार्ट है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज व्हाट 14 माइनस अपर पार्ट का 3 एंड लोअर पार्ट का 3, सो दिस इज व्हाट 14 माइनस 6, इट मीन्स 8। तो इसकी जो लेंथ है कितनी आ गई, 8 आ गई। नाउ सपोज द दिस पार्ट इज व्हाट रेडियस। ओके, ये क्या हमारा r। तो ऐसे कितने r बन रहे हैं, अगर हम फिगर को अलग से बनाए इस तरीके से, सो दिस इज वन सेमी सर्कल, दिस इज अदर सेमी सर्कल एंड वन अनदर सेमी सर्कल एंड दिस, सो दिस पार्ट इज व्हाट r। तो ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा 2r, बिकॉज ये क्या बना रहा है, इसका डायमीटर, एंड अगेन दिस पार्ट इज व्हाट r। सो इट मीन्स कि ये जो सम है r प्लस 2r प्लस r, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 8। राइट, तो ये हो गया हमारा 4r इक्वल्स टू 8, देन r इक्वल्स टू 2। तो रेडियस क्या आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर, और साइड ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स है, ये है हमारा साइड ऑफ स्क्वायर, इट मीन्स की 4। तो साइड हम बोल सकते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट 4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज व्हाट 2। बस अब क्या करना है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, आप पाई को पाई रहने देते हैं, दिस इज व्हाट 2 स्क्वायर, सो दिस विल बी 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 एंड पाई, तो यह आ गया हमारा 16 प्लस 8 पाई। ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 8 एंड ब्रैकेट इज 2 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर। आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के, या फिर कॉमन लेके आप यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इस तरीके से। ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। अगर ये फाइंड आउट करना होता है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो हम क्या करते हैं, इस बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालते और इसको सिंपली माइनस कर देते हैं। राइट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक है, वैसे ये पूछा नहीं गया है, बस हम ऐसे ही बता रहे हैं सो डेट कि अगर इन केस पूछ लिया जाए तो क्या करना है। सो एरिया ऑफ जो लार्जर स्क्वायर है हमारा, दिस इज व्हाट 14 स्क्वायर एंड देन माइनस 16 माइनस 8 पाई, सो दिस इज व्हाट 196 माइनस 16 माइनस 8 ऑफ पाई। सो माइनस करके हमें क्या मिला 1, दिस इज 8 0 माइनस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एंड दिस विल बी द एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। राइट, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को जितना भी घुमा के मिले सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है कहाँ से है,
सेक्शन सी से। सेक्शन सी में कितने हैं, 6 क्वेश्चन है। ओके, ये 3 मार्क्स के हैं सारे, तो टोटल 11 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन और सेक्शन सी के 6 क्वेश्चन, राइट। सो नाउ व्हाट, क्वेश्चन नंबर 26 इज नेशनल आर्ट कन्वेंशन got registration from students from all parts of the country of which 60 are interested in music। ठीक है, तो 60 इंटरेस्टेड है किसमें, म्यूजिक में। हम यहाँ पे म्यूजिक को ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 60। एंड द 84 इंटरेस्टेड इन डांस, ये ले लिया हमने डांस। डांस में कितने हैं, 84। एंड नाउ 180 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन द हैंडीक्राफ्ट, तो हैंडीक्राफ्ट को हमने ले लिया एच, इसमें कितने हैं 108, राइट। नाउ फॉर द ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन अ मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप सुनते के साथ ही हमारे माइंड में आ जाता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF, राइट, ये फाइंड आउट करना है। नाउ द नेक्स्ट इज सच दैट द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप इन द सेम। ठीक है, तो हर ग्रुप में सेम नंबर हो और हर ग्रुप से नंबर हो, मतलब हर ग्रुप से वो पार्टिसिपेट करने वाला हो। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, तो हर एक ग्रुप में कितने नंबर स्टूडेंट होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड द फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, और कितने ग्रुप्स बनेंगे, राइट। और अगर ऐसा होता है सो हाउ मैनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इन ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम, तो हर एक ग्रुप को कितने रूम्स दिए जाएंगे सो डैट वो वहाँ पे रेस्ट कर सके, राइट। तो चलिए पहले एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं यहाँ से। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 60 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, दिस इज व्हाट 2, 30, अगेन 2, 15, दिस इज व्हाट 3, 5 एंड देन एंड। नाउ द 84 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, अगेन 2, दिस इज व्हाट 42, नाउ 2, 21, दिस इज 3, 7। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज 108। सो 108 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो दिस इज 2, 5, 4, अगेन 2, दिस इज 27, दिस इज 3, 9, 3, 3। ओके, सो पेयर बनाने वाला जो हमारा HCF, एक तो 2 आ रहा है दोनों में, दिस इज 2 मल्टीप्लाई, एक और 2 आ रहा है, दिस इज 2 मल्टीप्लाई एंड 3, 3, 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ 5 है, 7 है, यहाँ 2, 3 है तो नहीं होगा। दिस इज व्हाट 4 इंटू 3 इज 12, सो 12 इज द HCF। इट मीन्स कि हर आर्ट फॉर्म से कितने मेंबर चाहिए हमें, 12, और एक जो ग्रुप फॉर्म होगा वो कितने का होगा, 12 मेंबर्स का होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ग्रुप बन गया कितने का, 12 का। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक ग्रुप से कितने मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाना है। ओके, सो द नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक। तो पहले हम म्यूजिक का ले लेते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक। तो म्यूजिक में टोटल नंबर कितने हैं, 60, और जो ग्रुप बनाना है किसका बनाना है, 12 का, तो कितने ग्रुप्स बनकर आएंगे, टोटल 5। नाउ सिमिलरली नंबर इन ग्रुप, दिस इज व्हाट डांस। तो डांस में कितने थे, 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे, 7, राइट। डिवाइड करके चेक कर लेना। नाउ द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट। सो हैंडीक्राफ्ट में कितने मेंबर है, 108 डिवाइडेड बाय 12, सो दिस विल बी व्हाट 9। सो हर एक ग्रुप के लिए एक रूम चाहिए। सो टोटल इतने ग्रुप्स हो गए हमारे, म्यूजिक से 5, डांस से 7 और हैंडीक्राफ्ट से 9। सो वी नीड टू फाइंड द टोटल रूम रिक्वायर्ड। सो टोटल रूम रिक्वायर्ड इज व्हाट 5 + 7 + 9, और जब इन सबको ऐड करेंगे सो वी गेट व्हाट 21। ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से है, HCF का है। हमें यहाँ पे कितने ग्रुप्स, कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, 21 की, बिकॉज 21 ग्रुप्स बन रहे हैं और हर एक ग्रुप के लिए एक रूम अवेलेबल करवाना है। सो वी नीड टू सेट 21 रूम्स, ओके, फॉर ऑल द ग्रुप्स, राइट। आई होप समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करिए, सो जाए कि हम इस टाइप के क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आए। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। 27 इज व्हाट, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² + 5x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। ये बेसिक वाले में नहीं था, ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, इसलिए स्टैंडर्ड में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिकॉज ये लास्ट टाइम के बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था और अभी भी आया हुआ है। डेट मीन्स कि चैप्टर नंबर 2 से कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, बिकॉज चैप्टर 2 में कुछ खास चीज़ें है भी नहीं।
राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, इरेज कर लेते हैं इस पोर्शन को। यहाँ क्लियर ऑल का ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज एक ही बार में हम क्लियर कर देते। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा साफ करने में, बाद में होगा तो वहाँ भी देख लेंगे। राइट, हाँ ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज वॉज, यहाँ पे हमारे पास एक पोलिनोमियल, दिस इज व्हाट 5x² प्लस 5x प्लस 1। हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड देन ये कुछ इस तरीके से 1/अल्फा एंड 1/बीटा। राइट, ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ था। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो भी फाइंड आउट करना हो उसके लिए हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी अल्फा प्लस बीटा की, जो कि होता है हमारा -b/a। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ गया हमारा -5/5, दिस इज व्हाट -1। राइट, now then we need to find the alpha into beta, so alpha into beta is what c/a। c क्या है हमारा 1 और a क्या है 5, तो ये हो गया हमारा 1/5। राइट, ना ये जो फॉर्म बना रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। राइट, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज व्हाट -1, सो -1 का स्क्वायर एंड -2 अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/5, तो ये आ गया हमारा 1 -2/5। और इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाए तो हमें मिलता है ये व्हाट 5 -2/5, दिस इज व्हाट 3/5। राइट, सो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा 3/5। ओके, नाउ जो सेकंड पार्ट है नेक्स्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये काफ़ी इजी है। सेकंड पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दिस इज व्हाट क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये हमें मिलता है अल्फा प्लस बीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। सो ऊपर वाले की वैल्यू है -1 जो कि गिवन है, यहाँ पे हमने अभी सॉल्व किया था, ये रहा। नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/5, सो 1/5 और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये हमारा 5 ऊपर चला जाता है, सो दिस इज व्हाट -5। तो सेकंड का आंसर हो जाता है हमारा -5 और फर्स्ट का आंसर हो जाता है दिस इज व्हाट 3/5। ओके, सिंपल है, आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, देन उसके बाद आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है, इट मीन्स कि 2 डिजिट का एक नंबर है और अगर हम नंबर को रिवर्स करें तो उन दोनों को जो ऐड करके नंबर आता है क्या आता है 66। नाउ व्हाट द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, और जो उन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है वो क्या है 2 है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, तो यहाँ पूछा गया है कि ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। तो कभी भी ये जो डिफर वाला आता है तो इस यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनती है 2 डिफरेंट नंबर्स की बनती है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। तो बेसिकली जानना चाह रहा है कितने डिफरेंट नंबर है, तो यहाँ पे 2 नंबर के होने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम चैप्टर 3। राइट, चैप्टर 3 का हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये वहाँ से क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं फिर। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट x बी द वंस डिजिट। ठीक है, तो जो वंस डिजिट पर आ रहा है वो क्या है x है, एंड y बी द टेंस डिजिट। सो यहाँ से जो हमारा ओरिजिनल नंबर बन के आता है, ओरिजिनल नंबर विल बी व्हाट, ओरिजिनल नंबर ही जो टेंस प्लेस पर है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर है वो ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बी द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, नाउ ये कहना चाह रहा है कि नंबर्स को जब रिवर्स किया जाए, तो नंबर को अगर रिवर्स किया जाए व्हेन रिवर्सिंग द डिजिट, ओके, तो जब डिजिट रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, यूनिट वाला टेंस पे जाएगा और टेंस वाला यूनिट पे आ जाएगा। तो ऐसे केस में जो नंबर बनेगा क्या बनेगा हमारा 10x प्लस वाई। राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों नंबर का जो सम है, इट मीन्स कि 10y प्लस एक्स एंड 10x प्लस वाई, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 66। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये आ गया हमारा 11x प्लस 11y, दिस इज इक्वल्स टू 66। अभी पूरी इक्वेशन डिविजिबल है किससे, 11 से,
सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। यहाँ तक ओके। नाउ उसने बोला हुआ कि जो दोनों डिजिट है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। सो अब हमें कैसे पता कि यूनिट डिजिट ग्रेटर है या फिर टेंस डिजिट? तो वंस और टेंस में ना पता होने की वजह से हमारे पास दो केस बन जाते हैं कि आइदर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 होगा, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 होगा। तो ये दोनों इक्वेशन जो है क्या है, इक्वेशन नंबर बनाता है सेकंड। तो हमें क्या करना है, एक बार इक्वेशन 1 को इसके साथ कंपेयर करना है, देन अगेन इक्वेशन 1 को इसके साथ कंपेयर करना है। तो 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड सॉल्व विद x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ लिख देते हैं हम दिस इज व्हाट केस 1, दो केस बनाता है। तो यहाँ से सॉल्व करने पे ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट 2x एंड इक्वल्स टू 8। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 4, राइट। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो 4 प्लस वाई इज 6 एंड देन द वैल्यू ऑफ y इज व्हाट 2, ओके। और अगर हम सेकेंड केस में लेके चले, केस 2, ठीक है। सो दिस इज व्हाट x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड दिस इज माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज व्हाट 2y एंड 8। तो y की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 4। अब इस 4 को इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x वाले में। सो x प्लस 4 इक्वल्स टू 6, सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 2। तो हमारे पास दो केसेस है, दोनों केस में ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, ओरिजिनल नंबर कुछ इस तरीके से था। ओरिजिनल नंबर वाज 10y प्लस x, राइट। दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। सो दिस इज 10 मल्टीप्लाई y है हमारा 2 एंड द x इज 4। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट 24। और यहाँ से अगर हम नंबर को फॉर्म करें तो ये हमारा 10y प्लस एक्स, 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या आई है 4 और प्लस x का आया है 2। सो दिस इज व्हाट 42। तो यहाँ पे दो नंबर की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर दो नंबर की पॉसिबिलिटी बन के आती है एंड द नंबर्स आर 24 एंड 42। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना सिंपल तो नहीं है पर ज़्यादा टफ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे फटाफट सॉल्व होते चले जाएंगे। क्लियर है? तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, सो डैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और आप बोर्ड के लिए अच्छी प्रिपरेशन करते रहे। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का और पार्ट में है, 2 बाय रूट एक्स प्लस 3 बाय रूट वाई इक्वल्स टू 2, 4 बाय रूट एक्स माइनस 9 बाय रूट वाई। तो ये रिड्यूस वाला है, तो बेसिकली ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये बुक से डिलीट कर दिया गया था। ये आया कैसे? क्लियर है? हाँ, वैसे हम चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं बिकॉज ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है, तो इसको सॉल्व करे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, पर फिर भी चलिए अब क्वेश्चन आ गया है तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। रिड्यूस वाले क्वेश्चन जो होते हैं क्या करते हैं, उनमें पहले लेट करना होता है, लेट करके उसको सिंपल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है एंड देन आफ्टर सॉल्व करना होता है। बिकॉज आप देख सकते हो कि ये तो रूट में है, तो रूट में होने की वजह से लीनियर इक्वेशन नहीं है, और दूसरा ये डिनोमिनेटर में, तो इसमें दो दो ऐसे केसेस बन जाते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं बना रहा है। और हमने जो पढ़ा हुआ है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होना चाहिए तभी हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, किस में काम करता है, लीनियर इक्वेशन में। तो चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। ये जो 1 बाय रूट ऑफ एक्स है, ये दोनों में सेम एक ही तरीके से काम कर रहा है। सो 1 बाय रूट ऑफ एक्स को हमने लेट कर लिया व्हाट ए, एंड 1 बाय रूट ऑफ वाई को हमने एज्यूम कर लिया व्हाट बी। तो इक्वेशन को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। और सेकंड से बनाओगे तो दिस इज व्हाट 4a माइनस 9b एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो क्या करना है, हमें ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। अगर a को एलिमिनेट करना है, b को एलिमिनेट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो इसके साइन अपोजिट है, चलिए यही कर लेते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। सो दिस विल बिकम 6a प्लस 9b एंड इक्वल्स टू 6। नीचे वाली इक्वेशन सेम एज इट इज रहेगी, -1। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, ये बच जाता है क्या, 10 ऑफ a, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 5। तो जो a की वैल्यू आएगी वो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 बाय 10, दैट मीन्स 1 बाय 2, राइट। a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को उठा के हम डाल देते हैं इस क्वेश्चन 1 में। सो 2 मल्टीप्लाई a इज 1 बाय 2 एंड प्लस 5b इक्वल्स टू व्हाट 2, क्या है 2, सॉरी ये 3b, दिस इज 3b इक्वल्स टू 2। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, इस 1 को शिफ्ट करेंगे उधर। सो 3b इक्वल्स टू 2 माइनस 1। सो b की जो वैल्यू है क्या आ जाती है, 1 बाय 3।
बट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं थी। बेसिकली हमें ए और बी फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई। सो 1/रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, और रूट को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, 4। नाउ सिमिलरली अगर हम y को देखें तो 1/रूट ऑफ y दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ y इक्वल्स टू 3 एंड देन द वैल्यू ऑफ y, रूट उधर शिफ्ट होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज व्हाट 9। सो x इज 4 एंड y इज 9। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो वैसे तो ये CBSE में नहीं है, पर अगर दिया हुआ है तो आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और इतना कोई टफ भी नहीं है कि हम इसको छोड़ के जाएं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 29 इज व्हाट, PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो ये पॉइंट P है, यहाँ से एक्सटर्नल है, ये दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PA एंड PB, सेंटर है हमारा सर्कल का O। नेक्स्ट हमारा कोड AB, ये रहा हमारा कोड AB, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ये रेडियस है हमारा एंड ये कोड है, ये दोनों मिलकर एंगल बनाते हैं क्या, 30 डिग्री। दिस इज व्हाट 30 डिग्री। नाउ इफ द लेंथ ऑफ द कोड इज 6 सेंटीमीटर, ये जो AB है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं AB, दिस इज व्हाट 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA फाइंड करना है एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस OA। सो इट मीन्स कि हमें OAB फाइंड आउट करना है और AP भी फाइंड करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दिस इज व्हाट 6 सेंटीमीटर और दिस एंगल इज 30 डिग्री। सो एज वी नो कि जो रेडियस होता है OA, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर ऑन AP। तो ये परपेंडिकुलर होने की वजह से जो एंगल OAP होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री, राइट। अब सिंस एंगल OAB इज 30 डिग्री, सो अगर हम इस एंगल को थोड़ा सा सेपरेट करें तो ये बनाता है हमारा एंगल OAB प्लस एंगल BAP, दिस इज व्हाट 90 डिग्री। ओके, सो ये अगर हमारा 30 डिग्री है और ये एंगल हमें नहीं पता है BAP, और इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री। दैट मीन्स कि ये जो एंगल होगा एंगल BAP, दिस एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। राइट साइड ले जाके माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा दिस इज व्हाट 60 डिग्री। नाउ सिंस ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री, अब बिकॉज जो टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो व्हाट 60 डिग्री। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, दो एंगल 60 है तो ये जो थर्ड एंगल AB का आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस 3 एंगल वी कैन से दैट 3 एंगल्स इक्वल है, तो 3 साइड्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल होने की वजह से जो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ABP, ये हो जाएगा इक्विलेटर ट्रायंगल। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो AP की लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ से हमारा क्या आ गया AP 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। जैसे ये एंगल आएगा 60, ये भी 60 हो जाएगा बिकॉज ये इक्वल साइड से, एंड नाउ दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट OA। सो OA को फाइंड करने के लिए हम थोड़ा पिक्चर को क्लियर कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। नाउ व्हाट, यहाँ से अगर हम एक लाइन ज्वाइन करें लाइक दिस, ओके, अब बिकॉज ये जो एंगल P था ये क्या था हमारा 60 डिग्री। अब ये जो लाइन होता है ये इसको डिवाइड कर देगा किसमें, 30 डिग्री में। ओके, ये क्या है हमारा 90 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट OA, और ये हमें गिवन है AP कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज करें तो दिस इज व्हाट 10 30, ये 10 वाला 30 है। नाउ OA बाय बेस कितना हो जाएगा हमारा 6, मीन्स AP लिख लेते हैं पहले। तो 10 30 इज 1/√3। OA हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज व्हाट 6। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 6√3 एंड देन इक्वल्स टू OA। OA क्या है, रेडियस है। अब इसको अगर रेशनलाइज करें तो रेशनलाइज करने पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से, √3 इज हेयर एंड √3 इज हेयर। तो ऊपर आ गया 6√3 और नीचे क्या आ जाता है 3, दिस इज व्हाट 3। सो 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 2। सो जो लेंथ हो गई हमारी दिस इज 2√3, दिस इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। इट मीन्स कि जो OA होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2√3 सेंटीमीटर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा।
इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और चीज़ों को टच में रखो कि कब कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज़ होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बेसिकली है चैप्टर 10 का, बट इसमें चैप्टर 8 भी यूज़ हो रहा है। तो क्या होता है कि जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो एक दो चैप्टर्स को मिला के होते हैं, सिंगल चैप्टर से आ जाए ऐसा बहुत ही कम होता है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। सो नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी का और पार्ट है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए, सो डैट आपको और आने वाले क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन मिल जाए। सो नेक्स्ट है, टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं। दिस इज व्हाट सर्कल, ये टेंजेंट है हमारा, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट टी, और जो दो टेंजेंट है दिस इज पी एंड दिस इज व्हाट क्यू। नाउ प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। तो ये हमारा सेंटर है, ये ले लिया हमने सेंटर, दिस इज व्हाट ओ पी क्यू, ठीक है। इस एंगल का ट्वाइस है ये बताना है, राइट। सो इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है पर ले लेते हैं। अब ये जो दोनों फिगर है, दोनों फिगर का है एक जैसा लग रहा है, ठीक है, एक दूसरे का इमेज ही लग रहा है, पर बेसिकली हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैसे फाइंड आउट क्या करना है, अभी हमने देखा था ये हमारा क्या था 30 डिग्री और ये क्या बना रहा था 60 डिग्री, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाता है उसका डबल ही हो जाता है। पर फिर भी चलिए इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट एंगल एक्स, राइट। ये एंगल क्या हो जाता है हमारा एक्स। अगर ये एक्स हो जाएगा सो दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज 90 माइनस एक्स, ओके, बिकॉज इन दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री। सो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स, राइट। तो चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एंगल टी प्लस एंगल पी, ठीक है, आउटर वाला हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल टी पी क्यू की, प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। नाउ सो एंगल टी को टी ही रहने देते हैं, दिस इज एंगल टी, एंगल पी है हमारा 90 माइनस एक्स और एंगल क्यू भी है हमारा 90 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल टी प्लस 90 90 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 180 को दोनों 2x को भी शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड, सो दिस इज एंगल टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस ऑफ 2x। सो 180 तो कैंसिल हो जाता है हमारा, बच जाता है क्या एंगल टी, और एंगल टी हमारा क्या था, दिस इज व्हाट एंगल पी टी क्यू एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x, और x क्या था हमारा एंगल ओ पी क्यू। सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, राइट, हैंस प्रूव्ड। तो इतना सिंपल है, बस बेसिकली आपको प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। और अभी जो क्वेश्चन 29 का ये वाला पार्ट था वो भी इसी से रिलेटेड था, बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे वैल्यू गिवन थी और यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है। तो सेम जो 30 है 30 की जगह अगर आप x लेट कर लो तो बाकी काम वैसे ही होना है जैसे यहाँ पे हुआ है, क्लियर है। तो दोनों सिमिलर है, अगर यहाँ पे x की जगह 30 रख के देखोगे तो वही एंगल आएगा और यहाँ 30 की जगह x रखोगे तब भी यही आएगा, क्लियर है। तो ये दोनों एक तरीके से सिमिलर क्वेश्चंस थे, बस अलग अलग तरीके से इनको पूछा गया था। तो मेन यही होता है कि क्वेश्चन के जो पूछने का वे होता है वो डिफरेंट होता है, अदरवाइज ले दे के हमें एक ही प्रोसेस को यूज़ करना होता है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, ये ट्रिग्नोमेट्री है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन 30 इज व्हाट, 1 plus sin square theta is equals to 3 times of sin theta and cos theta. We need to prove that tan theta is equals to half और 1, ठीक है। तो tan theta की वैल्यू या तो यहाँ 1 होगी या फिर हाफ होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो अब बेसिकली अगर हमें वैल्यू 10 की फाइंड आउट करनी है तो हम ट्राई करते हैं सबको कन्वर्ट करने की किसमें, 10 में। तो अगर हम इधर उधर शिफ्ट करें तो 10 नहीं मिलने वाला है, तो हम दूसरा वे यूज़ करते हैं किसका, डिवाइडिंग का। तो बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं किससे, कोस स्क्वायर से, ओके। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कोस स्क्वायर, तो ये बना हमारा 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये बना हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा
and then right hand side is 3 sin theta cos theta by cos square theta. ओके, सो 1 बाय cos square theta ये बना देता है हमारा sec square theta प्लस sin square theta by cos square theta is what, tan square theta, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक cos कैंसिल हो जाता है और बच जाता है हमारे पास क्या, 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा, राइट. सो दो तो हमारा 10 में आ गया है, एक अभी भी बचा हुआ है, तो sec स्क्वायर थीटा को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10 में. sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज व्हाट tan स्क्वायर थीटा, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, -3 ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू 0. सो दिस प्लस दिस इज बिकम 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो अब ये कुछ फॉर्म बनकर आ रहा है, और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से, अगर हम tan थीटा को एज्यूम कर लेते हैं x, तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो आप चाहो तो इसको भी फैक्टर कर सकते हो और बाद में x को रिप्लेस कर देंगे tan थीटा से, या फिर हम चाहे तो ऐसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं. हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं. दिस इज tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा एंड माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो नाउ यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 tan थीटा एंड देन लेफ्ट इज व्हाट tan थीटा माइनस 1, और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो ये बन जाता है हमारा tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ tan थीटा माइनस 1 दोनों साइड से कॉमन आ रहा है, दिस इज tan थीटा माइनस 1 एंड दिस इज व्हाट 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट 0. नाउ सेपरेट करते हैं, अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो डेट मीन्स कि दिस शुड बी इक्वल्स टू 0 और दिस शुड बी इक्वल्स टू 0. सो दिस इज -1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारी tan थीटा की एक वैल्यू आ जाती है 1, और यहाँ से tan थीटा की एक वैल्यू आ जाती है 1 को उधर जाएंगे प्लस हो जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे देन हाफ. सो tan थीटा इज व्हाट आइदर 1 और 1/2. ओके, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है. क्लियर है. अब बिकॉज बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा और उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ये डेटा से ही पता चल रहा है कि हमारा स्टैटिस्टिक्स से है, चैप्टर नंबर 14. फाइंड क्या करना है, मीन. ओके, डायरेक्ट लिखा हुआ है मीन फाइंड करना है. सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर. ठीक है, मिलीमीटर के नियरेस्ट में करेक्शन करके साथ मीन्स के हम कह सकते हैं कि अगर ये 18.5 था तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है 18 में, और अगर 26.5 था तो उसको कन्वर्ट कर दिया 26 में, कुछ इस तरीके से. इट मीन्स कि पॉइंट का कोई मेजरमेंट नहीं लिया गया. नाउ एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल. और डेटा को इस तरीके से टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है. अब हमें क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है. तो मीन फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, XI की. तो XI निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो डेटा है ये कंटिन्यूस नहीं है, ये 26 पे एंड हो रहा है और ये 27 से स्टार्ट हो रहा है. डेट मीन्स कि अगर ये कंटिन्यूस टेबल नहीं है तो पहले हमें क्या करना होगा, इसको कंटिन्यूस टेबल में कन्वर्ट करना होगा. और कंटिन्यूस टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, लोअर लिमिट से 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना है. कंटिन्यूस टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, हमें लोअर लिमिट से 0.5 को माइनस करना होता है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस करना होता है. तो पहले हम इसको कंटिन्यूस टेबल में कन्वर्ट करेंगे. टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसी के आगे ले लेते हैं सो डेट ईजी रहेगा बनाने के लिए. यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं क्लास इंटरवल. जब ये कंटिन्यूस हो जाएगा फिर उसके बाद हम निकालेंगे XI. FI हमारा यही है, यही रहने देते हैं इसको. दिस इज व्हाट FI. इनका समेसन कितना है, 40 है, बिकॉज ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम इसका यही नीचे लिख देते हैं 40. नाउ दी क्लास इंटरवल, यहाँ से हम यहाँ लिख लेते हैं दिस इज व्हाट क्लास इंटरवल. 118 से 0.5 माइनस करेंगे तो 117.52, ये हो जाएगा हमारा 126.5. राइट, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, लोअर से माइनस करना है. सो 127 से करेंगे तो 126.5. बेसिकली ये जो अपर लिमिट होता है ऊपर वाले का वही सेम नीचे वाले का लोअर लिमिट हो जाता है. सो 135.5.
यहाँ आ गया अगेन 135.5 टू 144.5, सेम यहाँ आ गया 144.5 टू 153.5, नेक्स्ट हो गया 153.5 टू 162.5, नाउ द नेक्स्ट इज 162.5 टू 171.5, 71.5, द नेक्स्ट इज 171.5 टू 180.5, राइट। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, राइट। सो नाउ क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। सो 117.5 प्लस 126.5 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो ये आ जाता है हमारा 122, एंड देन सिमिलरली जितना इंटरवल होता है उतना ही प्लस करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट मिलता चला जाएगा। दिस इज व्हाट 131, 140, 149 एंड 158। सिमिलरली आ जाता है हमारा 167 एंड 176, राइट। ये हो गया हमारा एक्स आई। अब एक्स आई आने के बाद हमारे पास दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड है और एज्यूम्ड मीन मेथड है। हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करते हैं, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, डी आई। डी आई इज़ वॉट, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, और ए क्या होता है, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, और जो बीच का नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, एज्यूम मीन। सो दिस इज व्हाट ए, राइट। ये हमारा हो गया ए। अब इसमें करना क्या होता है, इसके सामने जो होगा डी आई वो क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करना है, हमें टेबल लिखना है कि किसका इंटरवल था। हमने देखा ऊपर 9 का इंटरवल था, तो ऊपर 9 का टेबल लिख दो, -9, -18, -27, एंड द हेयर इज 9, 18 एंड 27। ओके, नाउ इसके बाद क्या चाहिए हमें, एफ आई एंड डी आई। इट मीन्स कि इस फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है किससे, डी आई से। सो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, हेयर इज -81, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देन -90, -81, 0, एंड दिस विल बी 45, 72 एंड 54। ओके, अब क्या करना है, अभी सबका हमें फाइंड आउट करना है समेसन। समेसन फाइंड करने के लिए सबको ऐड करेंगे। सो ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, समेसन ऑफ एफ आई एंड डी आई। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये जो प्लस वाले हैं इनको एक साथ ऐड करना है, एंड देन माइनस वालों को ऐड करना है, फिर इनका जो डिफरेंस है वो लिख लेना है। सो इनको सिंप्लीफाई करके मिलता है हमें -81। सो समेसन ऑफ एफ आई और डी आई क्या आ गया, -81। मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन मेथड का, दिस इज व्हाट ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई एंड डी आई डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ एफ आई। सो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट, ए है हमारा 149 एंड दिस इज व्हाट -81, और समेसन ऑफ एफ आई क्या था, 40, राइट। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलता है दिस इज 149, ये हो गया माइनस, और डिवाइड करके जो इसकी वैल्यू आ रही है, वैल्यू क्या है, वैल्यू इज 2.025, राइट। नाउ 149 पॉइंट, इसमें डेसिमल नहीं है तो 3 zeros लगा लेते हैं, एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.025। तो ये हमारे पास कुछ आएगा 146.975। सो दिस विल बी द मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो ये जो डेटा गिवन था उसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें सेक्शन डी होगा हमारा, हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए कितना प्रिपेयर हैं आप एग्ज़ाम के लिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।